नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा धर्म हिंदू धर्म और हिंदू धर्म का मुख्य आधार ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद का मुख्य आधार धर्म ग्रंथ और धर्म। और उन धर्म ग्रंथों में चाहे वो रामायण हो, गीता हो, वेद हो, पुराण हो, महाभारत हो, जो भी है, मनुस्मृति हो, आदि और अन्य तमाम स्मृतियाँ हों, संहिताएँ हों, जो भी धर्म ग्रंथ हैं, उन सब में शूद्र जाति को, शूद्र वर्ण को निम्नतर बनाया गया है। उनको जो है पतित बताया गया है, नीच बताया गया है और उनको तमाम मानव अधिकारों से वंचित करके रखा गया है। दोस्तों, इसका परिणाम ये हुआ है कि समाज में आज भी जातिवाद व्यवस्था है, ब्राह्मणवाद कायम है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था कायम है। ब्राह्मणवाद जो है जातवाद में विश्वास करता है और ब्राह्मण अपने को सर्वोच्च बनाए रखने के लिए आज भी इस धर्म ग्रंथों में वर्णित तमाम जात व्यवस्था को कायम रखना चाहता है। दोस्तों, ये बड़ी कटु सच्चाई है जिसे कोई भी व्यक्ति नकार नहीं सकता दोस्तों। और ये मैं नहीं कहता, अब आप ढोल में पोल माध्यम के चैनल के माध्यम से आप सुन रहे हैं और जान रहे हैं दोस्तों कि मैं विभिन्न ग्रंथों से और तमाम ऐतिहासिक और तमाम पौराणिक और तमाम धार्मिक साक्ष्य लेकर के आपके सामने वीडियो लाता रहता हूं, जिससे आपको ज्ञात हो रहा है कि हमारा तथाकथित हिंदू धर्म कितना जातवादी है और जिसके कारण तमाम शूद्र जाति जो है, शूद्र जातियाँ आज भी वर्ण व्यवस्था का शिकार हैं, जाति व्यवस्था का शिकार हैं। दोस्तों, ये बड़ी कटु सच्चाई है, इससे आज कोई भी व्यक्ति नकार नहीं सकता और किस तरह से ये देश के लिए और समाज के लिए आज भी घातक है ये व्यवस्था। दोस्तों, तो मैं जो है इसी तरह की सामग्री और वीडियो के माध्यम से आपके सामने ला रहा हूं दोस्तों। और आज भी मैं इसी हिंदू धर्म के कारण जो शूद्र जातियां हैं और जो दलित, आदिवासी, मूल निवासी जो जातियां हैं, वो आज भी धर्मांतरण की ओर जा रही हैं। तमाम रोज़ाना धर्मांतरण हो रहे हैं और हिंदू को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कितना ही धर्मांतरण हो। लेकिन जब कोई मामले प्रकाश में आते हैं तब ये हायतोबा मचाते हैं कि धर्मांतरण रोका जाए। ईसाई मिशनरियाँ और ये मुसलमान आदि जो हैं हमारे लोगों को, तमाम जो है हिंदुओं को तमाम अपने धर्मों में ले जा रहे हैं, तो फिर हल्ला मचाते हैं। और कुछ लोग जब जानबूझ के चले जाते हैं, धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, तो फिर उनको अपने घर वापसी का जो है षड्यंत्र करके तमाम जो हथकंडे अपना करके फिर उनको वापस हिंदू लाते हैं। लेकिन वो व्यवस्था कायम वही रहती है, उनका शोषण और अत्याचार उन पर आज भी बंद नहीं हो रहा है। दोस्तों, ये बड़े सोच का विषय है, बड़ा गहन चिंता का विषय है दोस्तों, गहन अध्ययन का विषय है। तो इसी संदर्भ में मैं आज आपके सामने, देखिए, एक सामाजिक विज्ञान शोध पत्र का है पूर्वदेवा। ये जो है विज्ञान शोध पत्र का, समाज का अध्ययन करती है, सामाजिक विज्ञान शोध पत्र का है ये, मानी हुई प्रसिद्ध जो है पूर्वदेवा। और इसके ये सितंबर 2002 का अंक है और इसमें एक प्रमुख साहित्यकार हैं, लेखक हैं, विद्वान आर.सी. सिसोदिया जी। उनका जो लेख आपके सामने मैं रखता हूँ कि हिंदू धर्म में दलित, आदिवासियों की यानी शूद्रों की क्या स्थिति रही है, वो कितने मतलब सताए जाते हैं और उत्पीड़ित होते हैं, जिसके कारण वो आज भी धर्मांतरण कर रहे हैं और उनकी क्या स्थिति है समाज में। ये बड़ा शोधपरक लेख है दोस्तों, आपके मन को ज़रूर छुएगा ये, ऐसा मेरा मानना है। तो आइए दोस्तों सुनते हैं। ये दलित आदिवासी धर्म परिवर्तन की ओर उन्मुख क्यों होते हैं, आर.सी. सिसोदिया जी का ये लेख है और इसमें से मैं सारांश जो है आपके सामने रखता हूँ। दलित आदिवासी धर्म परिवर्तन की ओर उन्मुख होने के लिए बाध्य क्यों हुए, और इसके अनेकानेक कारण हैं, परंतु धर्म परिवर्तन के लिए हम देखते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण कारण हमारे धर्मशास्त्र हैं। कहना न होगा कि ये धर्मशास्त्र जिनमें मुख्यतः वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता आदि में जो वर्णित तथ्य हैं, जिनमें दलितों एवं आदिवासियों, जिन्हें हम शूद्र कह सकते हैं, उनके विरुद्ध काफ़ी कुछ लिखा है और अगणों ने इन शास्त्रों को अपनाकर शूद्रों पर अमानवीय बर्बर जुल्म ढाए हैं। क्योंकि इन शास्त्रों में दलितों के लिए इतना घृणित लिखा है कि न तो शूद्रों को सामाजिक अधिकार है, न शैक्षणिक, न सांस्कृतिक, न राजनैतिक, न आध्यात्मिक अधिकार हैं, न अन्य कोई सुविधा दी गई हैं, और दिया है तो तिरस्कार, अपमान, शोषण, शिक्षा से वंचित रखा गया, आर्थिक शोषण किया गया, अच्छा भोजन नहीं दिया गया, मकानों में रहना वर्जित था, अच्छे कपड़े
वह शूद्र नहीं पहन सकता था। उसे खाने के लिए जूठन, पहनने के लिए उतरन, रहने के लिए झोंपड़ी या अस्वास्थ्यवर्धक गंदी बस्ती जिसमें शूद्र मात्र जी सके और बेगारी भर कर सकें, और यही उनकी नियत थी। अगर शूद्र वेद पढ़े तो उसकी जुबान काट दी जाए, धर्मशास्त्र सुने तो उसके कान में गरम शीशा पिघला कर डाल दिया जाए। घोड़े पर बारात वह आज भी कतिपय स्थानों में नहीं ले जा सकता है। शूद्र की अच्छी सुंदर स्त्री का वह स्वामी नहीं हो सकता है, उसे अगड़ों को सौंपनी पड़ती है, वरन बलात् अपहरण कर लिया जाता है। शूद्र की सुंदर लड़की बहन उच्च वर्ण की दासी या रखेल रहने के लिए मजबूर है। आज देवदासी का रूप रह गया है, जेवर पहन नहीं सकते, पूजा पाठ कर नहीं सकते। शूद्रों के त्योहार, उनके देवता, शूद्रों के देवता भी घृणित रूप से भैरव, भवानी जिस पर बलि चढ़ाई जाती है, ब्राह्मण का त्यौहार राखी, क्षत्रियों का दशहरा, वैश्य की दीपावली और शूद्र की होली। पंचांग में होली के दिन को हरिजन संपर्क लिखा है। शूद्रों के नाम भी घृणित, जैसे कचरू, बगदीराम, बगदा यानी मैला कचरा, हगरिया, मुतरिया आदि शूद्रों को शहर में निकलने के लिए दोपहर का समय नियत था, जिसमें उनकी छाह सीमित रहती है। दोपहर के समय में छाह सीमित रहती, छोटी रहती है, इसलिए दोपहर को ही निकल सकते थे शूद्र। सुबह शाम छाह बड़ी होने से अगर शूद्र नगर में निकलता है तो उसकी छाह भी किसी अगड़े पर पड़ गई तो वह अगड़ा अपवित्र हो जाता था। जैसा कि तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस में लिखा है, जहाँ छाह छुई ले असीचा, जिसकी छाह छू लेने पर आदमी अपवित्र हो जाता है। जहाँ तक ही नहीं, जिसके पद चिन्हों पर अगड़ा पैर भी रख दे तो वह अपवित्र हो जाता है। अतः जब शूद्र शहर में निकलता है तो उसकी कमर में झाड़ू रहता था, जिससे आगे आगे के पद चिन्ह मिटते जाते थे, तथा थूक आने पर वह शूद्र जमीन पर भी नहीं थूक सकता था। उसको अपने गले में काली हंडी बांध कर रखनी होती थी, जिसमें उसे थूक आने पर थूकना पड़ता था। रामचरितमानस में तो दलित शूद्रों के विरुद्ध बहुत कुछ लिखा है, जैसे जे बरनाधम तेल कुम्हारा, स्वपच किरात कोल कलवारा, पूजिय विप्रशील गुणहीना, शूद्रन पूजिय गुण ज्ञान प्रवीणा, ढोल गमार शूद्र पशुनारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, महाभ्रष्ट फूटी किवारी, जिम स्वतंत्र बिगरही ये नारी, भारत सापत ताड़त करत हंता, पूजिय विप्र सकल गुण संता। ये तो धर्म अधिक नहीं पूजा, मन वचन कर्म ब्रह्म पर पद पूजा। इस तरह या तो हमारा संविधान गलत है या रामचरितमानस। शूद्रों के मकान शहर और गांव के बाहर कोने में बने रहते हैं। आज भी शहर या गांवों में चले जाइए, उनके मोहल्ले गांव या शहर के बाहर ही होंगे। शूद्रों का काम सिर्फ 3 वर्णों की निष्काम भाव से सेवा करना है। महाभारत काल में भीम की आदिवासी पत्नी हिडिंबा को राजकीय दर्जा नहीं मिला, परंतु महाभारत के युद्ध में हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच को शहीद होना पड़ा। हनुमान जी को क्या मिला? जब के मातृघाती एवं कुलघाती विभीषण को इनाम स्वरूप लंका का राज्य मिला। इतिहास के झरोखे में देखने पर ज्ञात होता है कि उत्तर वैदिक काल से जब से वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगी, तभी से दलितों का शोषण होता आ रहा है। आर्यों, शकों, हूणों, कुषाणों के समय से ही दलितों का बदतर शोषण होता आ रहा है। मुगलों और अंग्रेज़ों के शासनकाल में भी यह शोषण जारी था। मुगल काल में दलितों को छूट मिली कि अगर वह इस्लाम धर्म ग्रहण कर मुसलमान बनेगा तो उसकी मदद की जाएगी। इस तरह मुगल काल में बड़ी संख्या में दलित लोग बहुसंख्या में हिंदू धर्म से घबराकर मुस्लिम धर्म अपना लिया, जहां उसे बराबरी का दर्जा मिला, और आज वह कट्टर मुसलमान हैं और अपने धर्म का पालन बड़ी निष्ठा से कर रहे हैं। परंतु कालांतर में हिंदुओं की देखा देखी भारतीय मुसलमान भी जातियों में शुमार हो गया, जैसे फ़कीर, पिंजारा, हम्माल, हेले, सैरानी, तड़वी, पठान, कसाई, रंगरेज, भिस्ती, मेवाती, रूबास, तेती, खानसामे आदि वे इस्लामिक दलित हैं। इनकी भी आज वही हालत है जो हिंदुओं में दलितों की है।
भाषा के द्वारा भी दलितों का शोषण हुआ है। दलितों की अलग भाषा और संपन्नों की अलग भाषा थी। किसी समय संस्कृत भी संपन्न वर्ग की मुख्य भाषा थी और दलितों की अलग, या यूँ कहें कि संस्कृत शोषण की भाषा थी, क्योंकि आम लोग संस्कृत का अध्ययन नहीं कर सकते थे। जैसे आज बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं अंग्रेजी माध्यम से, और मोटी फीस के अभाव में दलित अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं। अतः IAS, IPS और PSC, बैंकिंग सेवाओं तथा निजी क्षेत्र के उद्योग धंधों में अंग्रेजी का बोलबाला होने के कारण दलितों के बच्चे इन क्षेत्रों में पद पाने से वंचित रह जाते हैं, जबकि ज्ञान और समझ तथा संस्कारों में ये दलित बच्चे किसी से भी कम नहीं होते हैं। परंतु अगड़ों की सोची समझी राजनीति के द्वारा हिंदी में वर्चस्व दिलाने से आंदोलन किए और स्कूल और कॉलेजों से अंग्रेजी ख़त्म की गई, जिसका परिणाम आज दलितों की एक पीढ़ी भुगत रही है। और उधर संपन्नों के बच्चे कॉन्वेंट में अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। यहाँ भी दलित इस दोगली नीति का शिकार हुआ है। आज दलित आदिवासी के पास खेती नहीं है, फैक्ट्रियां नहीं हैं, कंपनियां नहीं हैं, उद्योग धंधे नहीं हैं। ये सब शोषण का परिणाम है। दलितों का एकमात्र साधन सरकारी, देखिए ये कट सत्य है आज का दोस्तों, ध्यान से सुने कि दलितों का एकमात्र साधन सरकारी क्षेत्र में नौकरियां पाना था। परंतु आज केंद्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों ने यह देखा कि दलित लोग, शूद्र लोग आरक्षण के द्वारा धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो वित्तीय घाटे का बहाना बनाकर केंद्र और राज्य सरकारों ने नियुक्तियों पर घोर प्रतिबंध लगा दिया, ताकि निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सके, जिसमें आरक्षण नहीं होता है तथा अंग्रेजी जानकारों को ही नौकरियां मिलती हैं। यह शोषण का एक बारीक जाल बुना हुआ है। साथ ही सरकारी स्कूलों को बिल्कुल पंगु कर दिया है, बिल्कुल बेकार कर दिया है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। कोई वहाँ साधन नहीं है, कहीं बिल्डिंग नहीं है, कहीं छत नहीं है, कहीं टीचर नहीं है, और कहीं बच्चे नहीं हैं, और बच्चे हैं तो कोई पढ़ाने वाला नहीं है। कहीं श्याम पट नहीं है, कहीं टाट पट्टियाँ नहीं हैं, शिक्षक नहीं हैं, प्रयोगशालाएं नहीं हैं, छात्रावासों की हालत आज किसी से छिपी नहीं है तथा सुविधाएं नगण्य हैं। ऐसे दलितों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़े लिखे लोग निजी क्षेत्र में रोजगार नहीं पा सकते, क्योंकि निजी क्षेत्र में उद्योगपतियों का एक बड़ा संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ के अखबार के साक्षात्कार में कहा है कि सरकार यदि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण के लिए विवश करती है तो हम चाहेंगे कि दलित आरक्षण कोटे में वेतन तो ले, पर वे ऑफिस आने के बजाय अपने घर पर ही बैठे रहें, क्योंकि पूंजीपतियों का, उद्योगपतियों का मानना है कि इन लोगों में कोई बुद्धि नहीं होती, इन लोगों में कोई योग्यता नहीं होती। ये लोग हिंदी मीडियम के स्कूलों से पढ़कर आते हैं, ये अंग्रेजी नहीं जानते हैं, अतः इनके लिए हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है। हमारे यहाँ तो जो कॉन्वेंट के पढ़े हुए उच्च वर्ण के लोग हैं, जो संपन्न वर्ग के लोग हैं, उन्हीं के लिए नौकरियाँ हैं। तो दोस्तों ये आज भी आप देख रहे हैं, और सरकारें जो है किस तरह से चल चल करके इस शूद्र वर्ण को जो है सरकारी नौकरियों से वंचित कर आरक्षण के कोटे को ख़त्म कर रही हैं धीरे धीरे। तो ये सोचने की बात है दोस्तों कि किस तरह की ये धार्मिक धर्म के नाम पर यह व्यवस्था आज भी कायम है, और आगे भी यदि कायम रही तो इस देश का निश्चित ही फिर एक बार से पतन होगा दोस्तों। तो दलित आरक्षण कोटे में वेतन तो ले, पर वे ऑफिस आने के बजाय अपने घर पर ही बैठे रहें, हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि वो कोई काम नहीं कर पाएंगे, भले हमें उन्हें बैठने का वेतन देना पड़े। श्री अरुण भरतराम का मानना है कि आरक्षित लोगों को प्राइवेट सेक्टर में लिया तो भारतीय उद्योग विश्व प्रतियोगिता में नहीं जाएगा, पिछड़ जाएगा विश्व प्रतियोगिता से। जाति दुरागत से भी अरुण भरतराम जैसे कितने ही लोग भरे हुए हैं। कहना न होगा कि दलितों को ब्राह्मण वर्ग में अपनी बोली से मारा, दलितों को ब्राह्मण वर्ग ने अपनी बोली से मारा, क्षत्रिय ने अपनी गोली से मारा, और वैश्य ने अपनी झोली से मारा। दोस्तों
ये था आज का टॉपिक। आपने देखा कि किस तरह से प्राचीन काल से लेकर के और आज तक यह व्यवस्था जो है जातिवादी, जिसके कारण तमाम जो है 7,000 जातियों के लगभग शूद्र जातियां आज भी पिछड़ी हैं और आज भी उनको पुराने धंधों में लाने के लिए, अपने पेशों में लाने के लिए, पुरानी वर्ण व्यवस्था को बहाल करने के लिए कितने सरकारें जो है षड्यंत्र कर रही हैं, राजनेता षड्यंत्र कर रहे हैं, संपन्न लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। और ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था तो इसका जनक है ही दोस्तों। वो भी हर तरह से अपनी चाल चल करके एक विशाल ये बहुसंख्यक जनसंख्या वर्ग शूद्र जाति को किस तरह से फिर अपना वही पुराने दिनों में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके लिए ये हिंदुत्व और तमाम हिंदू राष्ट्र और तमाम ये धर्म और तमाम धर्म ग्रंथों की दुहाई देते रहते हैं दोस्तों। ये आज आपको सोचने का विषय है, मैंने आपके समक्ष रखा। अगर आपको ये विषय और ये प्रसंग और ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने मित्रों में शेयर करें दोस्तों, और अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।